Students, today it's our science class for the students of class 6 and the topic is fun with magnets. Okay, so let's start our topic with the name of Allah. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Salatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आइए टॉपिक शुरू करने से पहले इल्म इजाफी की दुआ पढ़ लेते हैं। सलात वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा। सलात वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। स्टूडेंट्स, हमारी आज के टॉपिक शुरू करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में किन टॉपिक को डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में सबसे पहला टॉपिक डिस्कस किया था पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, जिसमें हमने आपको बताया था कि मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, और यहाँ पर मैग्नेट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड टॉपिक डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। ठीक है, और इसमें हमने आपको डिस्कस किया था कि अट्रैक्शन प्रॉपर्टी क्या होती है और रिपल्जन प्रॉपर्टी क्या होती है। अट्रैक्शन प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि ऐसी प्रॉपर्टी मैग्नेट की कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक जो पोल्स है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और रिपल्जन प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था टू सेम पोल्स रिपल ईच अदर। हमेशा दो एक जैसे पोल आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों मैग्नेटिक कंपास, और इसमें हमने आपको बताया था कि एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम लोग डायरेक्शन फाइंड करते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर यूज सेलर्स और नेविगेटर्स करते हैं, यानी कश्तियाँ चलाने वाले और एरोप्लेन को रन करने वाले। ठीक है, और उसके बाद हमने बताया था आपको अगला जो हमारा टॉपिक था वो था डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन बच्चों ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी मैग्नेट अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो खो देता है या उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। और ये भी हमने बताया था कि ऐसा किन वजहों से होता है। ऐसा होता है जब आप मैग्नेट को ड्रॉप्ड रिपीटेडली, आप मैग्नेट को बार बार गिराएं या मैग्नेट बार बार गिरे। नंबर 2 पर हमने आपको बताया था हैमर्ड, अगर मैग्नेट को चोट पहुंचाई जाए हथौड़े से किसी भी चीज़ से, तब भी मैग्नेट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हमने आपको बताया था केप्ट क्लोज टू ईच अदर व्हेन नॉट इन यूज, आपस में मैग्नेट को जोड़े रखना जबकि वो इस्तेमाल में ना हो। और उसके बाद हमने आपको बताया था हीटेड, कि अगर मैग्नेट को हीट किया जाएगा तब भी वो अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो खो देगा या उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारा पिछली क्लास में जो हमने डिस्कस किया था। देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ अ मैग्नेट, मैग्लेव ट्रेन, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। एप्लीकेशन ऑफ अ मैग्नेट। वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूजेस ऑफ अ मैग्नेट इज द कंपास निडल। द कंपास निडल points north south because the earth is also a giant magnet. The compass lines up with the earth magnetic field. Knowing that the north pole of the compass needle always point to the earth's north pole can help us to move in a straight line in any direction we wish. बच्चों, जो सबसे पुराना मैग्नेट का यूज है वो है कंपास निडल, जो हमने आपको मैग्नेटिक कंपास बताया था। इसकी ये कैसे काम करता है, इसमें बच्चों ये दो तरीके के, इसमें भी इसी तरीके से कंपास नीडल में भी पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ।
ये आपको नीचे पिक्चर में नजर आ रहा होगा कि निडल की तरफ दो निशान है, नॉर्थ साउथ। हमारा बच्चों जो अर्थ है, जो हमारी जमीन है, वो भी एक मैग्नेट का काम करती है। और ये बात याद रखिए कि हमेशा कंपास निडल की जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के भी नॉर्थ पोल की जानिब ही होता है। और उसकी वजह से क्या होता है, हमें इस कंपास की मदद से डायरेक्शन मालूम करने में आसानी हो जाती है। यानी आप एक सहरा में खड़े हुए हैं और आपको अब डायरेक्शन मालूम करनी है कि काबा किस तरफ है, तो आप जैसे ही कंपास हाथ में लेंगे वो नॉर्थ की जानिब शो कराएगा कि यहाँ पर अर्थ का नॉर्थ है, तो उसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि वेस्ट किस तरफ है। ठीक है, और बासानी काबा शरीफ तलाश कर सकते हैं, अपना किबला जो है वो हम लोग तलाश कर सकते हैं कि किस तरफ रुक करके नमाज पढ़ी जाए। बच्चों देखें अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हमको कितनी प्यारी नेमत दी कि कायनात में और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, लेकिन हमको उस प्लैनेट पर भेजा कि जहाँ पर इतनी सारी नेमतें हैं। ठीक है, उसके बाद इसका दूसरा यूज, इट इज यूज्ड इन फैक्ट्रीज फॉर लिफ्टिंग हैवी मासेस ऑफ आयरन लाइक स्क्रैप आयरन। बच्चों ये फैक्ट्रीज वगैरह में भी यूज होता है मैग्नेट, और इसका इस्तेमाल ये होता है कि जब कोई स्क्रैप आयरन होता है, यानी जाया वाला आयरन जो पीसेस आयरन के हो गए हैं, अब उसको लिफ्ट करने के लिए भी मैग्नेट को यूज किया जाता है। जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर स्क्रैप आयरन को लिफ्ट किया गया है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। दूसरी पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा यहाँ छोटे छोटे पीसेस है, जबकि यहाँ पर बड़े पीसेस है आयरन के। ठीक है बच्चों, ऐसी अगर कोई कारपेंटर लकड़ी का काम करने वाला, यानी दरवाजे वगैरह बनाने वाला, लकड़ी से की मदद से दरवाजे बना रहा है, और लकड़ी का जो स्क्रैप है, जो उसका जाया जो चीजें हैं लकड़ी की, अब उसमें उसकी अगर नेल्स कीले गिर गई हैं तो वो कैसे तलाश करेगा? तो वो ये नहीं करेगा कि अलग अलग से एक एक कील तलाश करे, बल्कि वो क्या करेगा, एक मैग्नेट का पीस, बड़ा पीस लेगा और फिर उसमें उसको फेर देगा, रूल कर देगा, तो उसकी मदद से उसकी सारी कीलें उसे बआसानी हासिल हो जाएंगी। तीसरा यूज मैग्नेट का, इट इज यूज्ड बाय सर्जन्स इन हॉस्पिटल्स टू रिमूव स्टील स्प्लिंटर्स फ्रॉम द वाउंड्स। बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे छोटे जर्रात, आयरन फीलिंग्स वगैरह हमारे जिस्म में, हमारी कहीं पर बॉडी में लग जाती हैं, तो उसको भी मैग्नेट की मदद से बासानी निकाला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ काम कर रहे थे, आपके हाथ में पेन चली गई, आल पिन जो होती है हमारी, वो आपके हाथ में चली गई और अब वो नज़र भी नहीं आ रही कि कहाँ है, तो आप बासानी मैग्नेट की मदद से उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हैं, जैसा पहली वाली पिक्चर में आपको मैग्नेट के जरिए निकालते हुए दिखाया गया है, दूसरी वाली पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से उसकी आयरन फिलिंग वगैरह लगी हुई है जख्म पर। चौथा यूज, इट इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेलीफोन्स, इलेक्ट्रिक बेल्स एंड जनरेटर्स। बच्चों जो हम लोग जनरेटर घर पर यूज करते हैं, जो आपके घर पर इलेक्ट्रिक बेल यूज होती है, उसमें भी मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। ये आप लोग देख रहे होंगे पिक्चर में, ये मैग्नेट का इस्तेमाल हुआ है, ये पूरा आपको जनरेटर सिस्टम टाइप दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरी वाली पिक्चर में इलेक्ट्रिक बेल में भी आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल हुआ है। नंबर 4 यूज, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन द स्पीकर्स ऑफ टीवीज, रेडियोज, टेप रिकॉर्डर्स, इन मोटर्स एंड कंप्यूटर हार्ड ड्राइव। बच्चों जो हम लोग घर पर मोटर यूज करते हैं, स्पीकर ऑफ टीवी जिसकी मदद से आप लोग मदनी चैनल देखते हैं, उसके स्पीकर में, रेडियो में, टेप रिकॉर्डर्स में, इन सब में भी बच्चों मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये आप लोग देख रहे होंगे यहाँ स्पीकर में भी मैग्नेट का इस्तेमाल हुआ है। अब आती है बारी मैगलेव ट्रेन। बच्चों हमारे यहाँ जो ट्रेन चलती है पाकिस्तान में, वो आपको मालूम ही है, एक ट्रेन चलती है हमारे यहाँ जो शोर भी बहुत ज्यादा करती है, लेकिन एक बच्चों ट्रेन होती है जिसे मैगलेव ट्रेन और बुलेट ट्रेन कहते हैं। ये बहुत तेजी के साथ रन करती है, बहुत तेजी से चलती है। ये असल में बनी कैसे होती है बच्चों, इसमें भी मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया है। मैगलेव ट्रेन हैव electromagnets
attached below them. इस मैग्लेव ट्रेन में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसकी जो निचली सतह है उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाए जाते हैं. द ट्रैक एज वेल एज द ट्रेन कंटेन पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. जो ट्रैक है यानी जो पटरी है उसकी और जो ट्रेन खुद है उन दोनों पर पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किए जाते हैं. These magnets are adjusted in a way that magnets at the bottom of the train and on the surface of the track face the same poles. बच्चों अब इसकी डिजाइन कैसे किया जाता है, इसको डिजाइन ऐसे किया जाता है कि ट्रेन पर और ट्रैक पर आपस में दोनों तरफ एक दूसरे को सेम पोल से कनेक्ट किया जाता है. यानी अगर फॉर एग्जाम्पल द ट्रैक कंटेन्स मैग्नेट्स इन विच द नॉर्थ पोल फेसिस अपवर्ड. अगर ट्रैक पर बच्चों नॉर्थ पोल ऊपर की जानिब है तो ट्रेन पर क्या होगा, नॉर्थ पोल नीचे की जानिब होगा. और हम ये बात पढ़ चुके हैं सिंस सिमिलर पोल्स रिपल ईच अदर व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज टर्न्ड ऑन. जब बच्चों दो पोल को आपस में एक तरफ ही कनेक्ट करवाया जा रहा है यानी नॉर्थ के साथ नॉर्थ को कनेक्ट करवाया जा रहा है तो क्या होता है, हम लोग अपनी रिपल्जन प्रॉपर्टी में ये बात पढ़ चुके हैं कि सेम पोल्स आपस में एक दूसरे को रिपल करते हैं यानी धकेलते हैं. तो बच्चों जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी टर्न ऑन की जाती है तो ये बच्चों ट्रेन जो है अपने ट्रैक से चलने लग जाती है. ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये इसका ट्रैक है, ठीक है, और ये ट्रेन है और ये दोनों ही मैग्नेट से बने हुए हैं यानी इनकी इस ट्रेन की निचली सतह और ये ट्रैक पूरा मैग्नेट से बना हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेट. ठीक है, जैसे ही बिजली को इलेक्ट्रिसिटी को टर्न ऑन किया जाता है ये ट्रेन चलने लग जाती है और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को टर्न ऑफ किया जाता है ये ट्रेन वहीं पर रुक जाती है. अब आप लोगों ने ट्रेन का तो पढ़ लिया कि मैग्लेव ट्रेन कैसे बनी है. अब आप लोग खुद भी तो एक काम करके देखेंगे, ये एक्टिविटी आप लोगों के लिए. आपने करना क्या है, एक बार मैग्नेट लेना है, सस्पेंड अ बार मैग्नेट M1 फ्रीली यूजिंग अ स्टैंड एंड थ्रेड. आपने स्टैंड की मदद से और एक धागे की मदद से एक बार मैग्नेट M1 को लटका देना है, लगा देना है. स्लोली ब्रिंग द साउथ पोल ऑफ अनदर बार मैग्नेट नियर द साउथ पोल ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट. फिर आपको एक दूसरा मैग्नेट M2 लेना है और उस मैग्नेट जो आपने थ्रेड पर के स्टैंड के जरिए थ्रेड में लगाया है वहां पर साउथ पोल को लेके जाना है. अब आपको तीसरा काम ये करना है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आपने इससे क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया आपने. डू द टू पोल्स अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर. क्या ये जो एक जैसे पोल्स थे इन लोगों ने, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट किया है या रिपल किया है. इसी तरीके से आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल के साथ करना है, यानी एक का नॉर्थ पोल दूसरे के साउथ पोल की जानिब लेकर जाना है. और इसी तरीके से ये आप लोगों को रिपीट करना है एक्सपेरिमेंट चारों तरीके से, यानी नॉर्थ को नॉर्थ से कनेक्ट करके, साउथ को साउथ से, साउथ को नॉर्थ से, नॉर्थ को साउथ से, और फिर आखिर में आपको बताना है व्हाट डू यू कंक्लूड, आपने क्या नतीजा निकाला है, आपने क्या देखा है इससे. ठीक है, ये पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है, बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को ये करना है एक्सपेरिमेंट. ठीक है, अब आते हैं हमारी एक्सरसाइज. आपकी बुक में वैसे तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ सॉल्व कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज नॉन मैग्नेटिक इन नेचर. इनमें से कौन सा मटीरियल है बच्चों जो कुदरती तौर पर नॉन मैग्नेटिक है. कोबाल्ट, निकेल, आयरन, गोल्ड. ठीक है, उसके बाद है मैग्नेट अट्रैक्ट्स. मैग्नेट अट्रैक्ट करता है किसको, प्लास्टिक, एनी मेटल, आयरन या एल्युमिनियम. आप लोगों को इसका जवाब बताना है. उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स. अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल डैश ईच अदर. नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं. पेपर इज नॉट अ डैश मटीरियल. पेपर नहीं है, कौन सा मटीरियल. टू नॉर्थ पोल्स डैश ईच अदर. आपस में दो नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करते हैं. टू साउथ पोल्स डैश ईच अदर. आपस में दो साउथ पोल एक दूसरे को क्या करते हैं. आयरन इज अ डैश मटीरियल. आयरन कौन सा मटीरियल है. ठीक है बच्चों, ये रहे इसके जवाब. ये वाले जवाब तो मैंने आपको बता दिए लेकिन बाकी जवाब
बाकी फिल इन द ब्लैंक्स, बाकी एमसीक्यूज आप लोग खुद से तलाश करेंगे, सर्च करेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज के पहले में आएगा गोल्ड और उसके दूसरे वाले में आएगा आयरन, ठीक है। और फिल इन द ब्लैंक्स में पहले में अटैक, दूसरे में मैग्नेटिक, तीसरे में रिपल, चौथे में भी रिपल, पांचवे में मैग्नेटिक, ठीक है। अब आते हैं होम असाइनमेंट। बच्चों हमने आपको पिछली बार भी एक होम असाइनमेंट दिया था, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो कर लिया होगा। हमारा होम असाइनमेंट ये था कि आप लोगों को एमआरआई के मुतालिक बताना था कि एमआरआई एक्सरे से बेहतर है तो कैसे है, और एमआरआई क्या है उसको आपको एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करना था। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो कर लिया होगा। और आज का जो आपका होम असाइनमेंट है वो है फाइंड आउट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन पेज 141। 141 पर जो क्वेश्चंस हैं उनके आपको आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने आज का सबक अच्छे से समझ लिया होगा। अल्लाह पाक आपको मजीद बरकत अता फरमाए और आपका हाफिजा मजबूत बनाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।